सिंध हुकूमत बराह रास्त चीन से कैंसाइनो वैक्सीन खरीदेगी। वफाक ने इजाज़त दे दी। वैक्सीन की खरीदारी के लिए 500 मिलियन रुपए मुख्तस। वज़ीर सेहत सिंध अजरा पेचोहो कहती हैं कम खुराकें मिलने की वजह से सूबे में वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त है। कहा अगर बरतानवी वायरस सिंध आ गया तो बहुत लोग मुतासर होंगे। सिंध में बरतानिया से आने वालों को रोका गया है। सिंध में खुशकिस्मती से अब तक पंजाब की तरह ये वायरस अवाम में नहीं फैला। खैबर पख्तूनख्वा में आज से शादी की तकरीबात पर पाबंदी होगी। कोरोना से ज़्यादा मुतासर इलाकों में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। रमज़ानुल मुबारक में बाजार बंद होने के दिनों में ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। टास्क फोर्स के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर सेहत KP के तैमूर सलीम झगड़ा ने बताया कि पेशावर, एबटाबाद, मर्दान और हरीपुर में कोरोना केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं। हेल्थ सिस्टम पर दबाव बढ़ रहा है। सूबे में लॉकडाउन लगाने का इरादा नहीं है। कोशिश है कि मुआशी सरगर्मियाँ मुअत्तल ना हों। कोरोना के वार तेज। 3 माह में पहली बार वायरस ने एक दिन में 100 अफराद की जान ले ली। आखिरी बार 23 दिसंबर को 111 अमवात रिपोर्ट हुई थी। 24 घंटों के दौरान पंजाब में 73, खैबर पख्तूनख्वा में 18 और सिंध में 4 अमवात हुई। कोरोना के 4084 केसेस में से 2467 पंजाब में रिपोर्ट हुए। लाहौर में 1400 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.8% रही। चीन से 60,000 खुराकों पर मुश्तमिल कोरोना वैक्सीन की चौथी खेप आज पहुंचेगी। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि अप्रैल में बड़ी मिकदार में पाकिस्तान आने वाली कैंसाइनो वैक्सीन से 30 लाख खुराकें बनाई जाएंगी। पाकिस्तान में ही पैक होंगी। डोज बनाने के लिए खुसूसी आलात खरीद लिए हैं। मुल्क भर में 50 से 60 साल तक के अफराद के लिए कोरोना वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन का आज से आगाज़ हो गया। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि अगर पाकिस्तान में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। बलोचिस्तान हुकूमत ने कोरोना के बायस कल से कोटा में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी। दफ़ा 144 नाफिज। खेलों की सरगर्मियों पर शाम 6 बजे के बाद पाबंदी होगी। तर्जुमान सूबाई हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं अवाम ने ताउन नहीं किया तो स्पॉट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। तीसरी लहर से बलोचिस्तान ज़्यादा मुतासर हो रहा है। मरीजों में नुमायां इजाफा हो रहा है। साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। वफाकी वज़ीर हम्माद अजहर ने तस्दीक कर दी। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सरकारी काम शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म में कोरोना की कोई अलामात नहीं, ना ही कोरोना टेस्ट कराने की ज़रूरत है। इमरान खान डॉक्टर्स की हिदायत और बैनुल अक़वामी गाइडलाइंस के तहत काम कर रहे हैं। हम्माद अजहर वज़ीर ख़जाना मुक़र्रर। ताबिश गौहर को वज़ीर आज़म का मुआविन ख़ुसूसी पेट्रोलियम लगा दिया गया। काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगाई और कारकर्दगी के नाम पर वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख को हटाए जाने के बाद काबीना में मज़ीद तब्दीलियों का इम्कान। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी उमूर आमिर डोगर कहते हैं कुछ वज़ीरों को कारकर्दगी की बुनियाद पर हटाया जा सकता है। कुछ वज़ारतों में तब्दीली, कुछ को तकसीम करने का फ़ैसला किया गया है। ज़मी बोस मईशत को अंडर 19 वज़ीर ख़जाना के सुपुर्द कर दिया गया। मुल्की मईशत का पहले सत्यानाश था, अब सवा सत्यानाश होगा। सेलेक्टेड काबीना की हैट्रिक मुकम्मल करने जा रहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी क़मर ज़मान कायरा का काबीना में तब्दीलियों पर रद्द अमल। कहा खान ने काबीना को क्रिकेट टीम समझकर मुल्क कौम से T20 मैच खेलना शुरू कर दिया। मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी तो इन्हें पता चला कि वज़ीर ख़जाना नालायक था। जो आदमी एक वजारत में नालायक है तो दूसरी जगह भी होगा। पेट्रोलियम सेक्टर में करप्शन उरूज पर, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाक़ान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद। ये भी कहा कि हमने फैसला किया है कि बाप पार्टी को भी PDM में शामिल कर लें।
वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि पीडीएम के लिए हुकूमत को कोई जतन नहीं करना पड़ा, इनका काम अंदर से ही तमाम हो गया। अब ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ लगे हैं, ये खुद जाने। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं आ रही। वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के साथ खड़े हैं। कोई इन हाउस तब्दीली लाना चाहता है तो ले आए, अदम एतमाद आएगी तो देख लेंगे, डरने वाले नहीं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पुर एतमाद। चुनियोट और सरगोदा में भी अरबों रुपए मालियत के मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह। कई मनसूबों का संग बुनियाद भी रखा। पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा, पंजाब में इन हाउस तब्दीली का क्या इम्कान है? हर सवाल पर शहबाज शरीफ का एक ही जवाब, मैं तो जेल में हूँ, बाहर के हालात का इल्म नहीं। कब्र अदालत के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर नून लीग ने कहा कि वो कोट लखपत जेल में हैं, अपने केस का रोना रो रहे हैं। ये भी बोले कि बीआरटी का हाल देख लें, करप्शन फिर कहाँ हुई, बीआरटी या ऑरेंज लाइन ट्रेन में? पीटीआई फंडिंग की स्क्रूटनी कई साल से चल रही है, अब मुकम्मल होना चाहिए। अकबर एस बाबर को दस्तावेजात देने में हर्ज ही क्या है, उनका हक है कि कागजात को देखें। मेंबर इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड की फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने कररी थाने में दर्ज मुकदमे में उज़ैर बलोच की बरीयत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। उज़ैर बलोच और दीगर पर हंगामा आराई, जलाओ घिराव और गाड़ियों पर पथराव का इल्ज़ाम था। सरगना लियारी गैंग वॉर। उज़ैर बलोच अब तक 12 मुकदमात में बरी हो चुका है। अफगानिस्तान में अमन और तरक्की की ख्वाहिश पाकिस्तान से ज़्यादा और किसी को नहीं हो सकती। अफगान तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का दुशंबे में हार्ट ऑफ एशिया प्रोसेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर ख़ारिजा की अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात। पाक अफगान ताल्लुकात, अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारिजा का अफगानिस्तान में तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात पर तशवीश का इजहार। अमन अमल समेत खित्ते में अमन के लिए काविशें जारी रखने का आज़म। अफगान सदर का वज़ीर आज़म इमरान खान की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में आज शदीद गर्मी। कराची, हैदराबाद, सक्खर में दर्जा हरारत 39 डिग्री। लाड़काना, नवाब शाह, दादू, रहीम यार खान, लसबेला और ओरमाड़ा में 40 डिग्री तक पहुँच गया। शोर में सबसे ज़्यादा गर्मी दर्जा हरारत 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 2021 के क्वार्टर फाइनल कोटा में जारी है। वापडा और एनबीपी की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। पहले क्वार्टर फाइनल में वापडा ने पंजाब को 4-1 से, जबकि नेशनल बैंक ने इस्लामाबाद को 6-0 से आउट क्लास किया। तीसरे क्वार्टर फाइनल में पंजाब कलर्स ने पोर्ट कासिम को 2-1 से हरा दिया, जबकि आखिरी क्वार्टर फाइनल में आर्मी का मुकाबला बलूचिस्तान से होगा। इवेंट के मैचेस देखिए लाइव जियो सुपर पर।